हाय स्टूडेंट्स, मैं जगबंधु पाल एन आइडियल कोचिंग सेंटर दुमका से। चलिए आज आप लोगों के सामने एक व्यंजक दिखाने जा रहे हैं। व्यंजक क्या है? किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए हाफ से भी स्क्वायर को दर्शाइए। पूर्ण विराम। ऊर्जा घनत्व क्या है? क्वेश्चन मार्क। इसके लिए व्यंजक प्राप्त करें। पूर्ण विराम। अब देखिए, इससे पहले हम लोग पढ़ते आ रहे थे कि संधारित्र। तो देखिए संधारित्र, इससे पहले हम लोग व्यंजक देख चुके हैं कि उसके लिए जो धारिता है सी, संधारित्र की धारिता को हम लोग सी से सूचित करते हैं। तो धारिता के लिए व्यंजक हम लोग निकाल चुके हैं। अब इसके बाद क्या दिखाना है कि संचित ऊर्जा। तो देखिए संचित ऊर्जा क्या है? ऊर्जा में सिनर्जी। तो देखिए संचित में जो कलेक्ट करके, जो पकड़ के रखता है, किसी संधारित्र कितना ऊर्जा को पकड़ के रख सकता है, उसी का हम लोग क्या बोलते हैं? संचित ऊर्जा। इसका मतलब संधारित्र कितना कार्य कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संचित ऊर्जा। तो देखिए संचित ऊर्जा में क्या व्यंजक दिखाना है? हाफ सी भी स्क्वायर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के लिए। ये देखिएगा क्वेश्चन बैंक में ये बार बार पूछते रहता है। हाफ सी भी स्क्वायर किसी संधारित्र के संचित ऊर्जा। अब देखिए हाफ कांस्टेंट है, सी क्या है? धारिता, भी क्या है? विभवांतर। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले को डायग्राम के सहारे हम लोग देखते हैं। डायग्राम से ही ये चीज़ तो क्लियर हो जाएगा कि किसी संधारित्र में क्या होता है, दो समानांतर प्लेट होते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसका डायग्राम देखते हैं। देखिए संधारित्र में दो समानांतर प्लेट हम लोग लेते हैं। ये मान लीजिए एक प्लेट है और उसी के समानांतर और एक को प्लेट लेते हैं। दो को प्लेट है लेकिन समानांतर है ऐसे। अब देखिए ये पहला प्लेट अगर लेंगे तो पहला प्लेट में क्या डालते हैं जी? पॉजिटिव। पहला प्लेट में पॉजिटिव। तो दूसरा प्लेट के पहला हिस्सा, इसका मतलब पहला पृष्ठ, ये मान लीजिए एक प्लेट है तो ये मान लीजिए पहला पृष्ठ, ये हो गया दूसरा पृष्ठ। तो पहला पृष्ठ में क्या आवेश उत्पन्न होगा? यहाँ पर खाली है, देखिए पहला वाला पृष्ठ में हो जाएगा नेगेटिव और पीछे वाले पृष्ठ में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव को हम लोग फिर क्या करते हैं? पृथ्वी के साथ अर्थिंग करा देते हैं, जिस कारण क्या होता है? पृथ्वी में नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव और पॉजिटिव को आकर्षित कर लेता है, जिस कारण क्या होता है? पॉजिटिव चल जाता है पृथ्वी में। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा? नेगेटिव, और यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है? जहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव, यहाँ पर जितना पॉजिटिव है उतना क्या नेगेटिव बचा? नहीं, लेकिन कुछ मात्रा में क्या होता है, जितना होना चाहिए तो उससे भी थोड़ा कम होगा। अब देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक जगह पर रहेगा तो उसको क्या करते हैं? उसको उदासीन बना देते हैं। इसका मतलब विभवांतर क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये वाला व्यंजक हम लोग पहले देख चुके हैं कि हम लोग पॉजिटिव को पृथ्वी के साथ अर्थिंग क्यों कराते हैं। तो इसका डिस्कस हम लोग इससे पहले वाला क्लास में कर चुके हैं। तो एक दो को स्टूडेंट सवाल कर रहा था फेसबुक में कि सर ये जो प्लेट है तो इस प्लेट को, दूसरा प्लेट को पृथ्वी के साथ अर्थिंग क्यों कराते हैं? तो इसका मतलब सीधा सीधा आंसर है कि पृथ्वी में नेगेटिव चार्ज है। पृथ्वी में अगर पॉजिटिव होता तो हम लोग इधर हम लोग नेगेटिव लेते हैं, लेकिन पृथ्वी में ऐसा संभव है ही नहीं, पृथ्वी में नेगेटिव चार्ज है। अब देखिए पृथ्वी में अगर नेगेटिव नहीं होता तो क्या होता? पृथ्वी में इंसान रहना संभव नहीं होता। जैसे वज्रपात होता है, इससे पहले टॉपिक में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जैसे वज्रपात होता है, ऊपर से आता है पॉजिटिव चार्ज, नीचे से मिलता है नेगेटिव, जिस कारण क्या होता है? दोनों फायरिंग हो जाता है और वहाँ पर वज्रपात का निर्माण होता है। तो ये सब हम लोग चर्चा पिछले क्लास में कर चुके हैं। तो देखिए फेसबुक में बहुत सारे स्टूडेंट सवाल कर रहे हैं, लेकिन उसका जवाब मिल जाएगा यूट्यूब चैनल में मेरा। तो इसका डिस्कस सब कुछ हम बता चुके हैं। अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज की है, ये जो पॉजिटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट को किसी सोर्स आवेश से हम लोग कनेक्ट कर देंगे। सोर्स आवेश क्या लेंगे? क्यों? अब देखिए एक साइड हम लोग करा दिए इधर से, दूसरा प्लेट से। तो देखिए इस प्लेट में हम क्या बोले थे कि सामने वाले पृष्ठ में हो जाएगा नेगेटिव और पीछे वाले भाग में हो जाएगा पॉजिटिव। फिर पॉजिटिव हम लोग कनेक्ट करा देंगे कहाँ? नेगेटिव सोर्स के साथ। इसका मतलब नेगेटिव सोर्स और इधर से मिलेगा आपका पॉजिटिव सोर्स।
अब देखिए इधर से जब पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ पर फर्स्ट प्लेट में हो गया आपका पॉजिटिव, यहाँ पर कुछ नहीं है, क्या है, कुछ नहीं तो हवा है, तो यहाँ पर प्रेरण काम करेगा। विद्युत प्रेरण में क्या होता है, प्लेट के सामने वाला हिस्सा में नेगेटिव आ जाता है, उसके पीछे वाला भाग में पॉजिटिव आ जाता है। वो पॉजिटिव फिर हम लोग कनेक्ट कर दिए नेगेटिव से, पॉजिटिव नेगेटिव आकर्षित हो जाता है, जिस कारण क्या होता है, इस प्लेट में ओनली क्या बचा, नेगेटिव। अब क्या होगा, अब देखिए ये दोनों प्लेट के बीच की दूरी को हम लोग कुछ ले लेते हैं, क्या लेंगे, स्मॉल डी। अब देखिए दोनों प्लेट के बीच का जो विभवांतर उत्पन्न करेगा, विभवांतर का हम लोग क्या लेंगे, भी। यहाँ पर आवेश क्या है, यहाँ पर कुल आवेश हम लोग क्या लेंगे, क्यू। अब देखिए ये डायग्राम तो समझ में आ गया। अब इसका परिभाषा हम लोग कैसे देंगे बोले तो, कि माना किसी समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेटों पर कुल आवेश Q है, बिग Q है। अब देखिए तथा धारिता C है, तथा धारिता C है। पूर्ण ब्रह्म, दोनों प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर भी है तथा प्लेटों के मध्य दूरी स्मॉल d है। अब देखिए कुल आवेश क्या है, यहाँ पर बिग Q है। जब अल्प आवेश लेंगे, अल्प आवेश हम लोग किससे सूचित करते हैं जी, डेल Q से। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अल्प आवेश डेल Q के लिए क्या गया कार्य, यहाँ पर कुल कार्य हमको दिखाना है कि ये संधारित्र कितना कार्य कर रहा है। जितना कार्य कर रहा है उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, संचित ऊर्जा। क्लियर। अब देखिए पूरे कार्य एक साथ हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, ये इंटीग्रेशन मेथड से हम लोग निकालेंगे। तो इंटीग्रेशन जब भी हम लोग निकालते हैं तो क्या करते हैं कि सबसे पहले अल्प निकालते हैं। तो अल्प हम लोग आवेश क्या लेंगे, डेल Q। तो डेल Q के लिए मान हम लोग निकाल सकते हैं कि अल्प आवेश डेल Q के लिए क्या गया कार्य। तो क्या होगा बोलिए तो, डेल W बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ पर तोड़ के दिखा देते हैं कि V बराबर हम लोग क्या जानते हैं जी, W/Q विभवांतर। इससे पहले हम लोग विभवांतर देख चुके थे, V = W/Q। आप देखिए यहाँ पर अल्प बोल रहे हैं कि W बराबर क्या होगा, VQ। आप देखिए यहाँ पर अल्प बोल रहे हैं कि डेल W यानी DW क्या है, अल्प कार्य। तो यहाँ पर क्या होगा, आवेश भी अल्प होगा। इसका मतलब क्या है, आवेश की जगह पर आ जाएगा डेल Q और विभवांतर क्या है, V। इसका मतलब डेल W बराबर लिख सकते हैं V × डेल Q। यहाँ पर लिख देंगे रीजन कि कौन रीजन से आया। तो हम लोग क्या जानते हैं, V बराबर W/Q। इसको समीकरण क्या कर देंगे, 1। इसका मतलब अल्प कार्य डेल Q अल्प आवेश के लिए क्या गया, अल्प कार्य हम लोग इस ढंग से निकाल सकते हैं। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं, संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता बराबर क्या होता है, C = Q/V। अब देखिए V को C की जगह पर क्या करेंगे, क्या बोल आएगा, Q/C आएगा। अब देखिए आगे क्या आएगा कि समीकरण 1 में V का मान रखने पर, समीकरण 1 में V का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या हो जाएगा कि dW = आ जाएगा मेरा Q/C × डेल Q। इसको समीकरण हम लोग 2 कर सकते हैं। अब देखिए आगे, अब क्या करेंगे, यहाँ पर विभवांतर का मान क्या है, यहाँ पर आवेश 0 है। इसका मतलब विभवांतर क्या है, इस प्लेट में विभवांतर है 0। अब देखिए विभवांतर 0 है, ये व्यंजक हम लोग देख चुके, C = Q/V। विभवांतर 0 होगा तब ना C का मान बढ़ेगा। तो ये हम लोग कंडीशन देख चुके हैं। अब देखिए इस पॉइंट में विभवांतर अगर 0 है तो आवेश तक हम लोग कार्य कराएंगे। इसका मतलब क्या है, 0 से Q तक क्या गया, कुल कार्य, क्या गया, कुल कार्य। क्या गया, कुल कार्य। क्या आएगा बोले तो, जब W बराबर लेंगे 0 to Q, डेल W को इंटीग्रेशन कर देंगे
डेल डब्ल्यू को जब इंटीग्रेशन किए तब क्या आएगा देखिए तो, डेल डब्ल्यू का मान बैठा दीजिए समीकरण 2 से, तो क्या आएगा 0 टू क्यू, डेल डब्ल्यू का मान क्या है Q/C इंटू डेल क्यू। अब देखिए C कांस्टेंट है, C को बाहर कर दिए, अंदर में क्या बचा 0 टू क्यू, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू क्यू, क्यू इंटू डेल क्यू। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x⁴n के फॉर्मूला में, ये इंटीग्रेशन सिस्टम हम पहले बता चुके हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/c, यहाँ पर आएगा q स्क्वायर/2, 0 अपर लिमिट q। आप q को बाहर कर सकते हैं कांस्टेंट टर्म में, तो क्या आएगा 1/2c, अंदर में क्या बचा q का स्क्वायर, 0 टू q। आप एक बार क्या करेंगे अपर लिमिट पुट करेंगे q की जगह पर, फिर माइनस देंगे एक बार लोअर लिमिट, तो क्या आएगा 1/2c q² - 0। तो मेरा w बराबर क्या बचा q²/2c। क्लियर। अब देखिए w बराबर q² जो आया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं संधारित्र की संचित ऊर्जा। यही कार्य को संधारित्र की संचित ऊर्जा कहा जाता है। इसका मतलब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अतः u बराबर क्या लिखते हैं q²/2c। जो संचित ऊर्जा को हम लोग किससे सूचित करेंगे u से। अब देखिए आगे u = q²/2c जो आया है, तो हम लोग क्या जानते हैं संधारित्र की धारिता C = हम लोग क्या जानते हैं q/v। अब देखिए जहाँ पर C है वहाँ पर q/v हम लोग मान पुट कर सकते हैं। अब देखिए u बराबर क्या आएगा q², यहाँ पर 2 है, C का मान पुट कर देंगे q/v। अब देखिए ये एक q कैंसिल, तो क्या बचा u = ऊपर में q v × 2। अब देखिए यहाँ पर जो देख रहे हैं C = q/v, तो उसी के आधार पर हम लोग लिख सकते हैं, जब q हम लोग लेंगे तब C के साथ v हो जाएगा गुना, इसके साथ इसको काट देंगे गुना। अब देखिए ये q का मान हम लोग C भी पुट कर देंगे, तो u बराबर मेरा क्या बचेगा CV, और पहले से को v है, तो क्या आया हाफ CV²। ये हो गया मेरा प्रूफ। यहाँ तक दिखाना था ये व्यंजक हाफ CV²। क्लियर। अब देखिए आगे, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए आगे कि ऊर्जा घनत्व क्या है, इसके लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो देखिए ऊर्जा घनत्व को हम लोग कैसे परिभाषा दे सकते हैं, किसी संधारित्र में इकाई आयतन पर संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहा जाता है। इसका मतलब संचित ऊर्जा हम लोग व्यंजक निकाल चुके हैं, U = हाफ CV²। इसका मतलब किसी संधारित्र में इकाई आयतन पर संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहा जाता है। इसका मतलब जितना बड़ा संधारित्र है उसके इकाई आयतन पर जितना आवेश यानी ऊर्जा को संचित रख सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ऊर्जा घनत्व। अब देखिए इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, इसको हम लोग UE, या ध्यान रखिएगा UE से इसको सूचित किया जाता है ऊर्जा घनत्व को। अब देखिए संधारित्र में संचित ऊर्जा, अब ये हम लोग निकाल चुके हैं। संधारित्र में संचित ऊर्जा बराबर हम लोग क्या निकाले U = हाफ CV²। इसको हम लोग कोई समीकरण मान लेंगे, क्या मानेंगे समीकरण 3। अब देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए हम लोग क्या व्यंजक निकाले थे, C = क्या था जी A∈0/d, याद है, ये आपको याद रखना होगा। C = A∈0/d। अब देखिए किसी समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, किसी समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर हम लोग क्या जानते हैं जी V = विभवांतर बराबर तीव्रता इंटू दूरी। तो तीव्रता हम लोग क्या लिए थे E, अब दूरी क्या लिए थे D। अब देखिए दोनों प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V = तीव्रता इंटू दूरी,
तीव्रता क्या है ई और दूरी क्या है स्मॉल डी। अब इसका मान और इसका मान, इसका मतलब सी और भी का मान समीकरण 3 में रख देंगे। यहाँ लिखने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे कि सी तथा भी का मान समीकरण 3 में रखने पर सी क्या है धारिता, भी क्या है विभवांतर। अब देखिए यहाँ पर धारिता भी है और विभवांतर भी है। चलिए समीकरण 3 में अगर रख देंगे तो क्या आएगा, देखिए U इजगल टू यहाँ पर हाफ है, सी का मान पुट करिए ए एप्सिलॉन 0 बाई डी, भी का मान पुट करिए क्या आएगा ए स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। अब देखिए ये डी और ये डी कैंसिल, तो क्या बचा U इजगल टू हाफ ए एप्सिलॉन 0 ए स्क्वायर इंटू डी। इसी को देखिए कैसे सजा कर लिखते हैं, U इजगल टू हाफ एप्सिलॉन 0 ए स्क्वायर ए डी। ए डी क्या है यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए क्या है प्लेट का क्षेत्रफल और डी क्या है उसका दूरी। इसका मतलब प्लेट का क्षेत्रफल और उसके बीच की दूरी ले लेंगे तो पूरे के गुना कर देंगे तो क्या आएगा उसका आयतन आ जाएगा। अब ये आयतन को ये क्या है संचित ऊर्जा से भागा दे देंगे, पूरे आयतन को ऊर्जा से भागा दे देंगे तो क्या आ जाएगा इकाई आयतन पर ऊर्जा आ जाएगा, इकाई आयतन पर संचित ऊर्जा आ जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ऊर्जा घनत्व। इसका मतलब क्या है U के नीचे हम लोग लिख देंगे क्या ए डी, इसका मतलब संचित ऊर्जा U से भागा दे देंगे कंडेंसर की आयतन से, इसका मतलब संधारित्र की आयतन से, तो क्या आ जाएगा इकाई आयतन आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा हाफ ए स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन 0। अब देखिए इसी को हम लोग सूचित करते हैं यू ई। यू ई क्या है संचित ऊर्जा का ऊर्जा घनत्व। अब देखिए हाफ ए स्क्वायर एप्सिलॉन 0, ये आ गया मेरा व्यंजक ऊर्जा घनत्व का। ये व्यंजक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के लिए, इसीलिए ये व्यंजक थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्लियर।